हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे एक ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको आप डेली मार्केट में यूज करके इंट्राडे बेसिस पे नहीं तो स्विंग बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो और अच्छे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। गाइस, स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है। आपको मुश्किल से मार्केट में 10 से 15 मिनट देना है चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। बाकी अपने अलर्ट्स लगाओ। उसके बाद जब मार्केट आपके प्राइस पे आए, आप अपने एंट्री कंफर्मेशन को ढूंढो और अपना ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ। बस इतना ही करना है। क्यों लोग ट्रेडिंग को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, समझ में नहीं आता। इतनी इजी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना, ठीक है, अपने लॉसेस को कंट्रोल में रखना। उसके बाद प्रॉफिट्स को बुक करते जाओ, ठीक है। अगर 1:1 आया, 1:2 आया, 50% बुक करो, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाओ। कुछ भी करो, ट्रेल करो, लेकिन प्रॉफिट्स को सेव करो, ठीक है। अब ट्राई करो जितना जल्दी हो सके एक लॉजिकल वे में अपने स्टॉप लॉस को कैसे आप ब्रेक इवन पे लाओगे, नहीं तो प्रॉफिट्स थोड़े थोड़े आप बुक करते जाओगे। इससे क्या होगा, आपके जो लूजिंग ट्रेड्स है ना, वो बहुत सारे लूजिंग ट्रेड्स आपके या तो ब्रेक इवन में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप थोड़े से प्रॉफिट्स लेके ही निकलोगे उन ट्रेड से। मैं मानता हूं कि इससे आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, कुछ कुछ ट्रेड्स में क्या होता है, मार्केट वापस नीचे की तरफ रिट्रेस करके आपको प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन आपको ट्रेडिंग में ये मोटिव होना चाहिए कि आप इम्पल्सिव मूव कैप्चर करो। देखो, जब आप एक इम्पल्स कैप्चर करते हो ना, स्पीड एक आपको कैप्चर करना होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। आप एंटर करो, एग्जिट करो। जब तक कि आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर रहे, इंट्राडे कर रहे हो, आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है जितने जल्दी से जल्दी हो जाए आप उस ट्रेड से निकलो प्रॉफिट लेके, ठीक है। तो ट्रेडिंग को सिंपल है, सिंपल ही रहने दो। उसको बेकार में इधर उधर के कॉन्सेप्ट सीख के कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मैं आपको आज पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप डेली मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, सब बताऊंगा। उस फ्रेमवर्क को यूज़ करो। एक और चीज़ है, अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, एक ट्रेड उसमें आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको रिप्ले मोड में एक ट्रेड दिखा रहा हूँ और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी हर जगह काम करेगी। अब उसमें से क्या है ना, बहुत लोग आके बोलेंगे यार तुमने तो प्रॉफिट, जहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट हुआ है वही आके दिखा दिया। हाँ, तो मैंने आपको एक ऑप्टिमल ट्रेड दिखाया ताकि आपको समझ में आए। जो आपको दिखाया जा रहा है ना, आप उसको क्यों नहीं सीखते हो। जो चीज़ें, जिस स्ट्रैटेजी में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो पॉजिटिव चीज़ को इम्प्रूव करने की जगह पे, ठीक है। इसलिए आप स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो। देखो, हर स्ट्रैटेजी में लॉस होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर एक स्ट्रैटेजी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, अगर उसका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप उसको ट्रेड करो। अगर आपको वो सूट करता है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये एसएमसी स्ट्रैटेजी है। मैं एसएमसी फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो एसएमसी स्ट्रैटेजी है। उसके बाद सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। कोई टॉप डाउन एनालिसिस की जरूरत नहीं है। एक टाइम फ्रेम रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, एक टाइम फ्रेम रहेगा अपना एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद होगा अपना लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी हम लोग क्या लिक्विडिटी देखेंगे वो बताऊंगा। हमको सारी लिक्विडिटीज देखने की जरूरत नहीं है मार्केट में आके। उसके बाद रहेगा अपना सप्लाई जोन नहीं तो डिमांड जोन, ठीक है। यहीं पे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। अब डायरेक्ट एंट्री नहीं बनाएंगे, क्या कंफर्मेशन होगा वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद अपना होगा एंट्री, ठीक है। अब एंट्री कैसे लेंगे, क्या स्टॉप लॉस रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, सब आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। बिल्कुल एंड तक देखना, कुछ मिस मत करना, क्योंकि अगर आप कुछ मिस कर दोगे और आपके लॉसेस होने चालू होंगे तो फिर आप वीडियो में आके बोलोगे कि आपने सही चीज़ नहीं बताई। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले पूरी चीज़ देखो, बैक टेस्ट करो। कुछ टाइम के 2-3 महीने की बैक टेस्ट करो। साल 1.5 साल करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 महीना बैक टेस्ट करो, देखो अगर आपको पैसे बन रहे हैं तो आप ट्रेड करना चालू करो छोटे क्वांटिटी में, ठीक है। ये हो गया। तो सिर्फ इतना ही करना है आपको। तो पहली चीज़ समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है पहले ही बताया था। मार्केट स्ट्रक्चर होता है, मार्केट 3 वे में मूव करती है। एक होती है अप ट्रेंड, जिसमें हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। एक होता है लोअर ट्रेंड, उसमें मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के नीचे की तरफ जाती है। और एक होता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। इसमें आपको ट्रेड अवॉइड करना होता है, बट कई केसेस में अगर आपको एंट्री मिल गई तो आप एंट्री लोगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। सिंपल है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, मान लो अप ट्रेंड है, इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज़ हो जाता है हमारे लिए ये पुल बैक फेज को ढूंढना, ठीक है। यहीं पे सब कंफ्यूजन आता है लोगों में। देखो, इतने सारे तरीके हैं ना, आप इंटरनेट में जाकर देखो। कोई 2 कैंडल पुल बैक बोल रहा है, कोई 3 कैंडल पुल बैक बोल रहा है, कोई कॉन्जिक्यूटिव कैंडल बोल रहा है, कोई बोल रहा है कैसे भी हो के 3 कैंडल के पुल बैक आ जाए अपोजिट कलर। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है।
अब ट्रेंड जा रहा है, वेव्स के फॉर्म में देखो मार्केट को, ठीक है। मार्केट थोड़ा पुल बैक दिया, ऊपर की तरफ गया, थोड़ा पुल बैक दिया, ऊपर की तरफ गया। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये एक सेटिस्फैक्टरी पुल बैक है कि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, उसके बाद मार्केट में अच्छा इंपल्सिव मूव आया है। बस इतना समझो। जरूरी नहीं है कि हर चीज आप सब लोगों के लिए एक ही हो, मैकेनिकल हर चीज नहीं मिलेगी आपको। मोस्ट 90% ऑफ ये स्ट्रैटेजी मैकेनिकल है, लेकिन कुछ चीजें आपको खुद सोच समझ के करनी पड़ेगी, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको देख के मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेव्स के फॉर्म में मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करो, ये हम चार्ट में देखेंगे, फुल स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए थ्योरी में इतना ही समझो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट हो जाता है अपना लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखो हम लोग ट्रेड करेंगे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, यही दोनों चीज़ें हम ट्रेड करेंगे। हमको देखना है एशिया लिक्विडिटी। एशिया लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशिया जोन यूके टाइम से UTC+1 में होता है लंदन अभी के टाइम पे, तो आप UTC टाइम पे शिफ्ट करो यहाँ पे। उसके बाद मिडनाइट 12 बजे रात से सुबह 5 साढ़े 5 तक का जोन होता है एशिया टाइम, उसका हाई मार्क करो, उसका लो मार्क करो। यहाँ पे लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। अब मान लो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, तो हम लोग देखेंगे कि कब मार्केट नीचे के साइड के लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है। अगर ट्रेंड लोअर ट्रेंड है तो हम देखेंगे कब हाई को स्वीप करके नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। क्लियर है, ये पहली लिक्विडिटी हो गई जो हम देखेंगे। सेकेंड लिक्विडिटी जो हम देखते हैं वो होती है इक्वल लोज। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट ने लो लगाया, फिर मार्केट वापस आके यहीं पे लो लगा के ऊपर जाता है, तो ये इक्वल लोस हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अगर मान लो आपका यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो मैं पर्सनली क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे ऑर्डर लगाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट यहाँ पे फेक मूव देख के नीचे आके ये लिक्विडिटी जरूर लेगा। इक्वल लोस बहुत ऑर्डर्स होते हैं, तो आप इसका वेट करो, ये लिक्विडिटी जाने दो, शिफ्ट दिखाएगा तब एंट्री लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस, जब तक आप ये ध्यान में रखोगे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहेगी। आप ये सब चीज़ें मिस करोगे ना अगर वीडियो स्किप करके, तो आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। तो आपको आधी अधूरी नॉलेज नहीं लेनी है, आप एक चीज़ को पूरा सीखो, अच्छे तरीके से सीखो, उसमें पूरा मास्टरी लो, ठीक है। उसके बाद ही उसको फॉलो करो, क्योंकि आधी चीज़ें सीख के करोगे ना, किसी का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप आधी चीज़ें सीख के करोगे ना, आपको प्रॉफिट्स होंगे, उल्टा आप पैसे दे ही दोगे मार्केट को, ठीक है। तो एक सिस्टम सीख रहे हो, एक को अच्छे से सीखो और उसी पे ट्रेड करो। अब हो गए सप्लाई और डिमांड जोन, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जस्ट 1-2 दिन पहले ही बनाई थी, आपको ऊपर लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जस्ट इस सिस्टम में हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सप्लाई जोन होता है जो हम आपका डाउन ट्रेंड में यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्केट पुल बैक फेज़ में ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे एक उसको सप्लाई जोन मिला, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, मार्केट आया सप्लाई जोन पे, यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, प्रॉफिट। और अगर आप अप ट्रेंड में हो तो आपको क्या करना है, नीचे डिमांड जोन मार्क करने हैं, यहाँ पे कन्फर्मेशन लेके एंट्री बनाओ और ऊपर टीपी या नीचे स्टॉप लॉस जो भी, ठीक है। इतना ही करना है। अप ट्रेंड में डिमांड मार्क करोगे, डाउन ट्रेंड में सप्लाई मार्क करोगे। अप ट्रेंड में सप्लाई मत मार्क करने लग जाना और डाउन ट्रेंड में डिमांड मत मार्क करने लगना, काम नहीं करेंगे, लॉसेज होंगे। इसलिए बोल रहा हूँ पूरी वीडियो देखो और अच्छे से समझो, क्लियर है। अब ये सब चीज़ें हम चार्ट में देखते हैं, ट्रेड को ब्रेक डाउन करते हैं, जो लाइव लिया था मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिया था अपने मेंबर्स के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर चीज़ कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे। ये आपका ट्रेड था 31 मार्च का और आज 3 अप्रैल है, 2-3 दिन पहले का ही है, ठीक है। तो पहली चीज़ थी मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमको कैसे देखना है, यहाँ पे देखो कोई 2 कैंडल 3 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव या अलग अलग ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। सिंपल वेव्स के फॉर्म में देखो मार्केट अभी पिछले 1-2 हफ्ते में, थोड़ा जूम आउट करना, 1-2 हफ्ते का प्राइस एक्शन देखना और समझना कि मार्केट 1-2 हफ्ते में कहाँ जा रहा है, किधर मूव कर रहा है। आपको साफ दिख रहा है यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव लगा के इसको ब्रेक किया और मार्केट ने ये स्विंग सारे ब्रेक किए हैं, ये ब्रेक किया है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो अब जो हम ट्रेड्स देखने वाले हैं वो हम अप साइड के ट्रेड्स देखेंगे, ठीक है। ये हो गया पहला चीज़, ट्रेंड फाइंड आउट करना था हमको, पहले डाउन ट्रेंड में था, अब मार्केट अप साइड में शिफ्ट हो चुका है, क्लियर है। अब सेकेंड चीज़ जो हमको मार्क करना है, क्या बोला था, या तो लिक्विडिटी नहीं तो सप्लाई डिमांड, जो भी आपको दिख रहा है। लिक्विडिटी क्या है,
अब हम लोग अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं, तो हम एशिया के लो को मार्क करेंगे। ये टोक्यो जो है ये एशिया सेशन है, इसके लो को मार्क करो, ये आपकी लिक्विडिटी है, इसके स्वीप का वेट करेंगे। ये एक डिमांड जोन बना था, ठीक है। अब अगर मार्केट, मैंने क्या बोला था, अगर ये आपका लिक्विडिटी है, लो पॉइंट है और ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, आप ये देखो, ये एक लो लगाया है, एक मिनट मैं क्लियर कर दूँ, ये एक लो लगाया है, ये एक लो लगाया है, ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं और ये डिमांड है। तो मैंने क्या बोला था, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट आएगा, फॉल्स मूव दिखा के ये स्वीप करके फिर जाएगा, ठीक है। तो हम इसका वेट करेंगे, इस इक्वल लोज के स्वीप होने का वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो। क्लियर है, ये हो गया। अब मैं इसको मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये था अपना डिमांड जोन, ये मार्क कर दिया। अब मैं लिक्विडिटी को भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये अपना एशिया, और मान लीजिए मार्केट और नीचे आ जाता तो हमारे पास ये पिछले न्यूयॉर्क सेशन का भी लिक्विडिटी था जो हम इसको मार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आपको लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड मार्क करना है और कुछ नहीं, कन्फर्मेशन लेना है। अब हम लंदन चालू हो रहा है, अब हम वेट करेंगे, मार्केट को आगे बढ़ने देते हैं। हम लोग 15 मिनट पे, हम अपने लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। 5 मिनट जैसे मैंने आपको बताया था, 5 मिनट से चालू होगा। जैसे जैसे आपको कन्फर्मेशन मिलते रहेगा, अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना हो, नहीं तो 5 मिनट में अगर मिल रहा है अच्छा सा तो उस पर ट्रेड लो। मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्या मिल रहा है लंदन में, कुछ मिल रहा है क्या? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पे लंदन सेशन ख़त्म हुआ। अब लंदन सेशन में अगर आपको ट्रेड नहीं मिला तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि ये भी एक सेशन है लंदन, इसके भी ऊपर नीचे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हाई, लिक्विडिटी लो। अब ट्रेंड में है तो लिक्विडिटी लो को रखेंगे, हाई को हटा देंगे, ठीक है। तो अब इसको मार्क कर देता हूँ एज लंदन लो की लिक्विडिटी। अब मेरे को और कोई इक्वल लोज कुछ दिख रहे हैं क्या? आई थिंक ये इक्वल लोज ही हैं, ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, क्या हो रहा है। मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट ने देखो ये सारी लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया मार्केट ने। ये लंदन लो को स्वीप किया, ये ऑलमोस्ट इक्वल लोज को स्वीप किया, ये एक स्विंग लो को स्वीप किया, सारी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। अब हमको क्या देखना है, अब देखना है कि मार्केट क्या यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर आ गया और यहाँ से कंफर्मेशन दे के ऊपर गया तो हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आया, मार्केट यहीं से कंफर्मेशन दे देता है तो हम यहाँ से ट्रेड बना लेंगे, क्योंकि हमको पता है मार्केट लिक्विडिटी ले चुका है। लिक्विडिटी मार्केट के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है जो मार्केट को मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे मार्केट ने क्या किया है। ये 5 मिनट था, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और नीचे आया मार्केट, ये एक बड़ा सा मार्केट ने ऊपर की तरफ इम्पल्सिव मूव दिखाया। अब मेरे को यहाँ पे ना कोई कंफर्मेशन दिख नहीं रहा अभी मार्केट में, क्योंकि जो 5 मिनट पे जो स्विंग है वो काफ़ी ऊपर है। ये एक स्विंग है, ये ब्रेक होना चाहिए 5 मिनट पे, तब जाके हमको कंफर्मेशन दिखेगा। तो मैं 3 मिनट पे आ जाता हूँ। क्या 3 मिनट पे कुछ दिख रहा है मेरे को? हाँ, मेरे को 3 मिनट पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक पुल बैक लिया, नीचे आके यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज किया, तो ये मेरा एक स्विंग हाई कंफर्म हो जाता है। मार्केट ने स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है, तो ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। क्लियर है? अब मेरे को क्या देखना है, जैसे ही मार्केट में कैरेक्टर चेंज करता है मेरे को एक पॉइंट देखना है जहाँ से मैं एंट्री बना सकता हूँ। अब वो पॉइंट क्या होता है, या तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, नहीं तो एक लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री के लिए आप एफवीजी भी ले सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स ही देखता हूँ, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे मार्क करने हैं इसकी भी वीडियो है, मैंने बनाई हुई है, मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, ऊपर लिंक है, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस नहीं है। क्लियर है? अब मेरे को अगर यहाँ पे कोई एंट्री नहीं दिख रहा तो मैंने क्या बोला था, मैं एक और टाइम फ्रेम नीचे आ जाऊँगा, 2 मिनट पे आ जाऊँगा। अब मेरे को 2 मिनट पे क्या दिख रहा है, 2 मिनट पे मेरे को यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है? क्योंकि अगर आप देखो इसने एक स्विंग हाई को यहाँ पे ब्रेक एंड क्लोज कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका एक इम्बैलेंस भी है, गैप भी है, ठीक है, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। क्लियर है? तो अब मेरे को क्या करना है। अब आप पूछोगे कि सर नीचे भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये इसको क्यों नहीं मार्क किया? इसको हमने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि हम लोग बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को फॉलो करते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा नीचे आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट एक बार अगर इम्पल्सिव मूव देकर निकलना चालू हुआ तो मार्केट निकल जाएगा, आपको प्रॉफिट दे के चले जाएगा। अगर मार्केट को नहीं देना है, कंसोलिडेट करके पूरा नीचे आएगा, तो बहुत चांस है लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट लिक्विडिटी लेने नीचे आएगा और आपके स्टॉप लॉस को भी ले जाएगा। तो बेस्ट तरीका यही है, सबसे जो रीसेंट वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है वहीं पे ऑर्डर प्लेस करो और ट्राई करो कि आप पूरे एंड तक उसको कवर कर पाओ, अगर आपका स्टॉप लॉस आपको अलाउ करता है
तो इस केस में मेरे को किया था, स्टॉप लॉस ने अलाउ मुझे, तो मैंने पूरा नीचे तक अपना स्टॉप लॉस लगाया था। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, मैंने इसके नीचे लगा दिया था। ऑलमोस्ट 6 पिप्स का ही स्टॉप लॉस था यूरो यूएसडी पे, जो कि डिसेंट स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। टारगेट के मामले में आप क्या करोगे, आप एशिया हाई को टारगेट कर सकते थे। कितना मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1:2। अब मैं नहीं बोल रहा 1:2 पे रुक जाओ आप, क्योंकि मैं मोस्टली 1:3 के बिना मैं नहीं रुकता हूँ, ठीक है। 1:2 पे आपको क्या करना है, आपको 50% बुक करना है, कम से कम प्रॉफिट बुक करते हुए जाओ। आप 50% बुक करो, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाओ, ये हिट होने के बाद होल्ड करो, 1:3 ले लो, या अगला लिक्विडिटी पॉइंट या कुछ भी आपको इम्बैलेंस दिख रहा है वहाँ तक होल्ड करो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि आपको पता है आपने मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट बुक कर लिया है, आप रिस्क फ्री हो चुके हो, अब आप होल्ड करो आराम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और आपको 2 या 3 कैंडल में ही प्रॉफिट देके गया। मार्केट ने आपको मौका ही नहीं दिया होगा आई थिंक, क्योंकि इतनी तेज़ मूव आई है कि आप पार्शियल बुक करो। पूरा 1:3 देके गया, मैंने इसमें पूरा 1:3 बुक किया था। क्यों, क्योंकि बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छी इम्पल्स थी, यहाँ पे मोमेंटम था, तो मैंने पार्शियल बुक नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था मेरा टारगेट हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल सा सिस्टम था, आपको सिर्फ यही फॉलो करना है। डेली आके इधर उधर जाके वीडियो देखना छोड़ दो। जब तक आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहोगे तब तक आप इसी लॉस वाले लूप में फंसे रहोगे, स्ट्रैटेजी हॉपिंग करते रहोगे। हर स्ट्रैटेजी में लॉस है, ठीक है। आपको उससे कोप अप करना आना चाहिए, जब तक नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये रियलिटी है, जो आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखते हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, वो रियलिटी नहीं है। वो कभी उनका 100 दिन में एक बार बना होगा, क्योंकि उनकी कैपिटल भी बहुत बड़ी है, वो 10-10, 20-20 करोड़ से कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो उनके प्रॉफिट आ जाते हैं 50 लाख 1 करोड़। आपके पास है क्या इतना बड़ा कैपिटल, नहीं है ना। तो जो आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट देखो, समझो और ट्रेड करो। तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला क्या आपको। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करो, कमेंट कर दो, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं वीक में 2-3 वीडियोज़ तो डाल ही देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।